की ओर जहां पर मंत्री मंजू बागमार शपथ ग्रहण कर रही हैं सचिवालय। देखिए, मंजू बागमार ने सचिवालय में पदभार ग्रहण किया है। राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने अपना पदभार संभाल लिया है। राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने पूजा अर्चना की है। मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण कर लिया है विधिवत रूप से। आज आपने क्या प्राथमिकताएं रहने वाली? कोई बात फिर मैं मारूं, बताओ क्या करते हैं? कहाँ से मतलब क्या होता है यार? ये मतलब कंधे टाइट कर लिए उधर जब तो कैमरा हटा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं एक मिनट का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। और आज जो आपने जो प्राथमिकताएं पूछी है, हमारा पूरे राजस्थान प्रदेश जो पिछले 5 सालों के अंदर हर मामलों में दुखी महसूस कर रहा था, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे महिला अत्याचारों के विरोध में हो, तो उन सभी के कल्याण के लिए हमारी प्राथमिकताएं रहेगी। हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं जनता की, उन समस्याओं को दूर करने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है, तो महिलाओं को शक्ति और शिक्षा देकर हम उन्हें सशक्तिकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पूरे देश में लागू की है, और उसको भी हम जो है उससे लागू करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैडम, 5 दिन हो चुके आप लोगों को मंत्री बने हुए, लेकिन अभी तक कामकाज कुछ नहीं मिला। नहीं, कामकाज की अभी गति हमने चालू करी है, और निश्चित रूप से जो है अभी 5 साल हैं, निश्चित रूप से जो है प्रदेश के विकास में हम कोई कमी नहीं रखेंगे, और थोड़े ही दिनों के अंदर जो है आपको कामकाज जो है तीव्र गति से दिखाई होता हुआ महसूस होगा। ऐसा लग रहा है देरी हो रही है विभाग बंटवारा तो काम करना शुरू करें, प्रदेश की जनता को भी इंतजार है कि मैंडेट दिया है आपको। नहीं, काम पूरी हिसाब से चल रहा है, क्योंकि अभी जो हमारे विकसित भारत संकल्प यात्रा का 2047 विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने जो सपना देखा है, हर पंचायत स्तर पर हम शिविर लगा रहे हैं, और जो मोदी जी की गारंटी है उन योजनाओं से कोई भी व्यक्ति वंचित ना रहे, इसलिए सभी अधिकारियों को सभी पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर वहां पर उन पात्र व्यक्तियों की समस्याओं का पूरा समाधान किया जाए। मैम, जो तमाम जो मंत्री हैं वो फील्ड में निकल चुके हैं, आज आपने पदभार ग्रहण किया है, शुरुआत कहाँ से करेंगी आप? हम बिल्कुल अपने क्षेत्र में भी जाएंगे और सभी की समस्याओं दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। मंत्री जी, क्या मानते हैं कौन सा विभाग में आप बेहतर काम कर सकते हैं? जो भी विभाग मिलेगा उसमें हम बेहतर करने का पूरा प्रयास रहेगा हमारी ओर से, क्योंकि मैं खुद भी एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ, और जैसा कि अभी मैंने बताया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, और हमारा एक कोर्स था, हमारे डायरेक्टर साहब जो है वाइस चेयरमैन है, वो भी हमारे साथ में है, मेरे गुरुजी भी रहे हैं, और मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर भी हमने काफी काम किया है। तो निश्चित रूप से जो है एजुकेशन के क्षेत्र में हम काम करेंगे, और जो भी कार्य दिया जाएगा उसमें हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। शिक्षा में किस किस तरह के बदलाव चाहते हैं आप? जैसा कि मैंने बताया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर हम उसमें कार्य करना चाहेंगे। विश्वविद्यालयों के जो समस्याएं आ रही है विश्वविद्यालय के अंदर लेकर, क्योंकि अभी रैंकिंग में जो पिछड़ रहे हैं, उन समस्याओं को भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाए। मैडम, कल मोदी जी आ रहे हैं, जी, विधायकों को बुलाया, आप भी पहुंचेंगे जी। क्या कुछ विजन है जो मोदी जी के सामने आप भी बताना चाहेंगे कि संवाद करेंगे? तो आपसे बात करेंगे तो आप क्या कुछ उनको बात करेंगे? फोकस रहने वाला है लोकसभा चुनाव पे आपका? बिल्कुल, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं और उन्होंने जो एक विकसित भारत का जो सपना देखा है 2047, उनको लेकर हम किस तरह से जो है प्रदेश के विकास चहुमुखी विकास कर सकते हैं, उन योजनाओं को लेकर जो है हम उनके सामने रखेंगे। और ठीक है साहब, सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी नाश्ता करके जाएं। भरत भाई, भरत जी, ओ भरत भाई, आ 1-2 करो, लो रोल करें। सर पंडित जी एक बार थोड़ा सा मारो। एक छोटा सा ले, रोल करें। भजनलाल सरकार में राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, और आप मंत्री भी हैं, आज पदभार ग्रहण कर लिया है, क्या जिम्मेदारी और किस तरह से प्राथमिकताएं रहने वाली है आपकी?
जो भी जिम्मेदारी, जो भी विभाग हमें दिया जाएगा उसमें हम पूरा प्रयास करेंगे। जैसे क्वालिटी एजुकेशन को लेकर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर और महिलाओं पर जो अत्याचारों को लेकर जो पिछले 5 सालों में प्रदेश की जनता दुखी रही है, हर वर्ग अपने आप को दुखी महसूस कर रहा था, तो उन सभी के कल्याण के लिए हमारी प्राथमिकताएं रही। कहा जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास को गति मिलेगी और डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। निश्चित रूप से जो है प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो 2047 में विकसित भारत का सपना देखा है, निश्चित रूप से हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री महोदय जो है उनके कुशल नेतृत्व के अंदर उससे पहले ही राजस्थान प्रदेश ऐसा राज्य होगा जो उससे पहले ही 2047 से पहले ही विकसित राजस्थान की श्रेणी में आ जाएगा। बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले संकल्प पत्र तैयार किया था और उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है, चाहे महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर मिलना हो या कई ऐसे बात। निश्चित रूप से जो है कांग्रेस सरकार ने जो योजनाएं बनाई थी वो धरातल पर पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। केवल उन्होंने लोक लुभावनी योजनाएं बनाई थी। तो इस तरह की जो हमारी योजनाएं हैं जो जिससे सीधा डायरेक्ट जनता को लाभ हो, उस तरह की योजनाओं पर हमारी प्राथमिकताएं रही। महिला अत्याचार, ऐसे जो कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दे थे उन पर पिछली सरकार में जिस तरह से बीजेपी विपक्ष में होते हुए हमलावर रही थी और अब वो मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों को किस तरह से टैकल किया जाए? मैंने आपको बताया महिला अत्याचारों को लेकर पिछले 5 सालों के अंदर जो कानून व्यवस्था बिल्कुल विफल हो चुकी थी और प्रधानमंत्री मोदी ने भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। तो महिलाओं को शिक्षा और शक्ति दोनों देकर महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रयास किया जाएगा और उनके कल्याण के कार्य किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी भी जयपुर आने वाले हैं, पहली बार 2 दिन रुकेंगे। जी, मोदी जी जब 5 तारीख को हमारे बीच में आएंगे तो निश्चित रूप से जो है क्षेत्र के विकास में पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर हम किस तरह से जो है उनका चहुमुखी विकास कर सके, उस और हमारा पूरा प्रयास रहेगा। विभाग बंटवारे का इंतजार है, कब तक हो जाएगा और क्या जिम्मेदारी अगर दी जाती है तो किस तरह से रहेगी? निश्चित रूप से जो भी शीर्ष नेतृत्व और जो भी हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो भी विभाग हमें देंगे उन्हें हम उसमें जो है हम आमूलचूल परिवर्तन और चहुमुखी विकास करने का पूरा प्रयास रहेगा। तो ये थे हमारे साथ मंत्री डॉक्टर मंजू वाघमार, जिन्होंने अपनी प्राथमिकताएं जन टीवी को बताई। सहयोगी गिरिराज खंडेलवाल के साथ योगेंद्र पंचोली, जन टीवी, जयपुर।